की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा। अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक लोकसभा चुनाव, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर, 25 मई को वोट डाले जाएंगे हरियाणा में। करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है क्योंकि ये सीट अभी खाली है। जो मौजूदा विधायक थे मनोहर लाल, उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इस सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान हुआ है। हरियाणा में 25 मई तक लोगों को इंतजार करना है मतदान का। अभी पूरे करीब 2 महीने बचे हुए हैं, तो तैयारी करने का पूरा मौका और मजबूत मौका भी राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला है। छठे चरण में मतदान होना है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। निष्पक्षता से चुनाव की बात हो या फिर हिंसा रहित चुनाव की बात हो, क्या कुछ कहा था चुनाव आयोग ने, वो भी आपको सुनाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालेंगे, लोग वोट घर पर डालेंगे, ऐसा चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर 85 इयर्स की जो महिलाएं हैं उनका वोट कोई भी हो, अगर घर जाकर वोट डाला जाएगा तो निष्पक्ष तरीके से यह वोट लिया जाए। हमारी खाली यही निवेदन है चुनाव आयोग। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मैंने बताया अभी आपसे कि प्रदेश में लोगों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए। तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। धन्यवाद। पहले चरण का चुनाव 7 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव मतदान 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को। इन तारीखों को आप याद कर लीजिए। 13 मई को चौथा चरण, 5वां चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को, 7वां चरण 1 जून को और रिजल्ट आएगा 4 जून को। लोकसभा चुनाव 2024 में 7 चरणों में मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी तैयारियों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। आपके राज्य में कब है मतदान? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पहले चरण में ही मतदान होना है 19 अप्रैल को। 5 सीटें लोकसभा की यहां पर। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा 25 मई को। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की। 7वें चरण में मतदान होना है 1 जून को, आखिरी चरण में। हिमाचल प्रदेश में भी आखिरी चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है 4 सीटों पर। दिल्ली में छठे चरण में यानी कि 25 मई को मतदान होना है, जब हरियाणा का चुनाव होगा, 7 सीटों पर। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 7 ही चरणों में मतदान होना है, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक हर चरण में किसी न किसी सीट पर उत्तर प्रदेश में मतदान होता नजर आएगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर, वो भी सुनिए। For the legal expense account that we can open. I didn't wait because I knew you guys were waiting here, so I came out. But my own view is that that is an important thing for us to know, whether there will be a slight increase. Certainly, for us, the longer the campaign, the more expenditures. You know, you have not just the usual posters and so on, but there's also stages, megaphones, jeeps, vehicles throughout the constituency. All of these things cost money. Some will be spent by the party, but our party has been facing other challenges with the freezing of accounts and so on. So finance, the longer the election is, then certainly the ruling party, which is the best finance party in the country, will certainly have an advantage, because they can sustain a very long campaign far more easily than some of the smaller parties or the less well-financed parties can sustain. Now schedule has been announced. Every party will get ready
And our party, the Communist Party of India, is also working out its preparations, tasks to participate in the electoral battle that has been now formally announced by the Election Commission. और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होना है 6 सीटों पर। यह बड़ी बात है। वो 6 विधायक जिन्होंने बगावत की थी कांग्रेस से, वो सीटें खाली हुई हैं क्योंकि उनको अब बर्खास्त कर दिया गया है। तो 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। लोकसभा के साथ ही हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, सुजानपुर में उपचुनाव होना है। बड़सर, गंगरेट और कुटलेहर में भी उपचुनाव होना है हिमाचल प्रदेश में। 7वें चरण में, आखिरी चरण में 1 जून को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। Will be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। देश में इस बार कुल 49 करोड़ 70 लाख वोटर्स हैं, पुरुष वोटर्स। महिला वोटर्स हैं 47 करोड़ 10 लाख महिला वोटर्स हैं। पहली बार जो वोट डालेंगे 1 करोड़ 82 लाख वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। 85 से अधिक उम्र के करीब 82 लाख वोटर्स हैं। 18 से 19 साल की महिला वोटर्स की संख्या तकरीबन 85 लाख है। 20 से 29 साल के वोटर्स की संख्या 19 करोड़ 74 लाख है। और टोटल अगर वोटर्स की बात की जाए तो 97 करोड़ वोटर्स इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 97 करोड़ वोटर्स हैं। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। करीब 1.5 करोड़ पोलिंग कर्मचारी हैं जो चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। 55 लाख ईवीएम के जरिए वोट डलवाए जाएंगे और 4 लाख व्हीकल का इस्तेमाल इन चुनाव में किया जाएगा। तो देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 543 सीटों के लिए चुनाव के चरणों की अगर बात की जाए तो 7 फेजेस में 7 चरणों में चुनाव होना है और 4 जून को देश में नई सरकार हम देखेंगे। अब वो सरकार मोदी सरकार होगी या कोई और सरकार होगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से यह अपील की गई है सभी मतदाताओं से कि सभी अपने मत का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हर तरह से हम नजर बनाए रखेंगे। फेक न्यूज पर नजर रहेगी। कोई भी गलत सूचना इधर से उधर ना पहुंच पाए। लोगों से भी उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान की प्रक्रिया में सभी हिस्सा लें। मतदान वाले दिन को छुट्टी का दिन न मानकर अहम दिन माने। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार मूलचंद शर्मा जी। नमस्कार नासिर जी, कैसे हैं सर आप? और आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, बधाई मंत्री पद की शपथ के लिए भी। नहीं, मंत्री पद की तो बधाई है, यही देश की सबसे बड़ी खुशी का, देश का सबसे बड़ा त्योहार है। देश के सबसे बड़े त्योहार को लेकर, पर्व को लेकर, तारीखों के ऐलान को लेकर और हरियाणा में 25 मई तक हमें इंतजार करना, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, 25 मई तक जो समय दिया है जी, जहाँ 10 की लोकसभा की है, एक चुनाव है जी, और बड़ी जीत होने वाली है। और ये जीत जो हरियाणा की जीत है, छोटी जीत क्योंकि बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जी,
और चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, और मैं तो ये कहूंगा कि जो लोगों को जो समय से जो लोगों का इंतजार था और जो लोग पूछते थे गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति की आवाज, कोई आदमी गठबंधन नहीं खरीद सकता। जी, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी जो आवाज हो, आम व्यक्ति की आवाज हो, आम व्यक्ति की आवाज बने। मूलचंद शर्मा जी, चुनौतियां नजर आ रही हैं हरियाणा में, किसी से बीजेपी को, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से, अब जेजेपी भी आपसे अलग हो गई है। मेरा कहना है कि जेजेपी से कभी हमारा चुनाव का गठबंधन नहीं था। हमारा सरकार का गठबंधन था। चुनाव की कभी हमने गठबंधन की बात नहीं करी जी, और हमने हमेशा कहा था सरकारी गठबंधन है, हम 10 की 10 लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे जी, और 10 की 10 हम जीतेंगे, बड़ी जीतेंगे, चाहे कितने भी गठबंधन हो, कोई चुनाव लड़े। आज कोई मैदान में कोई रुकने वाला नहीं है। लोग कहा करते थे कि दुनिया कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। इनकी हालत ये है कि आज जिलाध्यक्ष इन पे नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष इन पे नहीं, 5-5 इनके 4-4 अध्यक्ष बने हुए हैं। कोई भिवानी से बोलता है, कोई सिरसा से बोलता है, कोई रेवाड़ी से बोलता है, कोई अम्बाला से बोलता है, क्या बोलते हैं, जिनके संगठन ही नहीं है। लोग वोट क्यों दें उनको बताइए। नहीं, लोग क्यों वोट दें? मूलचंद शर्मा जी, एक और चुनाव होगा हरियाणा में, उपचुनाव करनाल की सीट पर। अभी अभय चौटाला बोल रहे थे कि करनाल की सीट पर अगर सारी पार्टियां मिल जाएं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, और कुरुक्षेत्र से वो खुद चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं इस बार लोकसभा में। देखो, ऐसा है, अजय सिंह जी पुराने नेता हैं, बड़े, कहीं से भी लड़ सकते हैं। उनका तो हरियाणा में 90 की 90, 10 की 10 लड़ ले, कहीं भी लड़ा सकते हैं। पर लोग वोट घालेंगे जब भी तो। खड़े तो बहुत होंगे, मशीन में 14 बटन है, 14 प्रत्याशी होंगे, पर लोग जब वोट डालेंगे तभी तो होगा ना लोग प्रत्याशी। और मेरा ये कहना है कि करनाल की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। नायब सैनी जी को बहुत बड़ी जीत होने वाली है। देखो, गरीब का बेटा, एक गरीब मजदूर किसान का एक बेटा मुख्यमंत्री है, कभी कल्पना भी नहीं थी। आम व्यक्ति की सरकार है, आम व्यक्ति की आवाज है, इसलिए लोग वोट डालेंगे कि आम व्यक्ति की आवाज है प्रदेश में। या तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, बेटा, पुत्र, परपोता, वहां तक काम चल रहा है। या तो कोई काम ही नहीं है। तो ये तो हरियाणा के 3 करोड़ लोगों की आवाज है कि आम व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं। जिससे हालात हरियाणा में हुए हैं, और आज तक जो हरियाणा की जिस तरह की क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, वंशवाद में रहा हरियाणा, कोई छुपा नहीं, कोई लोग भूले नहीं है, सबको ध्यान है अपनी बात का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जो हरियाणा में लगातार दावा करते रहे हैं सभी नेता कि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ही जीतेगी, और अब तो जेजेपी के साथ भी जो गठबंधन था वो खत्म हो गया, और करनाल की सीट पर भी जो उपचुनाव होना, उन्होंने ये कह दिया कि नायब सैनी भारी मतों से करनाल से जीतेंगे। देश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गर्माहट और तेज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, और इन दावों के बीच सभी इस बार अपनी सरकार की बात कर रहे हैं।